हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ये जो हम प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं ये एनटीपीसी जेल वार्डन के लिए डाल रहे हैं। ये यूपी पुलिस 2018-19 के प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक स्वाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ की करेंसी है डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इसका आंसर है, भारत का मूल संविधान जो था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था और संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था वो भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रही थी। तो इसका आंसर है प्रेटोरिया। गांधी जी को जब रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तो वो प्रेटोरिया जा रही थी, डरबन से प्रेटोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। तो इसका आंसर है बिहू असम का लोक नृत्य है और कथकली केरल का है, नौटंकी यूपी का है और गरबा गुजरात का है। तो इसका आंसर है बिहू असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो यह किस योजना के तहत दी गई है। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये 2015 में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो मगध था अभी वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बिहार। मगध अभी बिहार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बिहार की राजधानी है पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर है ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें भारत सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रकुल में भारत सम्मिलित है, G20 में भारत सम्मिलित है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में SCO में भी भारत सम्मिलित है। और भारत सम्मिलित नहीं है, वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता है। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था। तो इसका आंसर है भारत ने 2018 का कैरम विश्व कप जीता था। भारत की राजधानी तो आपको पता ही है कि दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर है 100वां स्थान है। बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 100वां था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। कौन सा ब्लॉक दिया गया है। कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया है। तो इसका आंसर होगा सूडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। तो इसका आंसर होगा बी, हरमनप्रीत कौर। ये हमारी क्रिकेट महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे T20 मैच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो इसका आंसर है तिल्ली। ये हमारे क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। अगला देखते हैं। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है।
सोने में और कौन सा धातु शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी, तांबा। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई गहना बनवाते हैं तो केवल सोने से गहना नहीं बनता, उसमें मिश्रित धातु जो होती है वो तांबा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोमर कैप्रोलैक्टम मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट, केवलर। तो इसका आंसर होगा नायलॉन 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो इसका आंसर होगा M1L2T3, M1L2T3। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है जिप्सम। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, गोरखपुर में। फ्रेंड्स, गोरखपुर नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? तो उसका आंसर है मछली। एक तीर धनुष और 2 मछलियां हैं। यूपी के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, यूपी का जो चिन्ह है उसमें, यूपी पुलिस, सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली। तो इसका आंसर होगा मछली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान 80 सीटें। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला कब से शुरू होता है? तो इसका आंसर है मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति से शुरू होता है। माघ मेला इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है, लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वाराणसी में। कबीरदास जी लहरतारा नामक तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के दंपति इन्हें अपने घर ले गए थे और वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा बादशाह खान। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बादशाह खान द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा रंग होता है? नीला। उत्तर प्रदेश के ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो इसका आंसर है ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को किस पदक से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है पद्म विभूषण से, डी। पद्म विभूषण से स्वामी राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, चुंगी कर को। जीएसटी में चुंगी कर को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और विश्व एल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हुआ 7 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है जॉर्जेस क्लाउड।
जॉर्जस क्लाउड द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर होगा अवतार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके किसके निकटतम है? अंडमान निकोबार निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया। सबसे पास में इंडोनेशिया है अंडमान और निकोबार द्वीप के पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलिए अगला दक्षिण अफ्रीका का देश है, सॉरी दक्षिण अमेरिका का देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर राजस्थान में है। चलिए अगला देखते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? फ्रेंड्स इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर है इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की गंगटोक है और नागालैंड की कोहिमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। आंसर इसका डी होगा भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए।